हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ ब्लू बर्थडे एपिसोड 3 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका टाइटल है लाइवली ऑर्डिनरी डेज। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं हारिन स्योजिन से कहती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम बदला मत। मैं इस बार तुम्हें मरते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। लेकिन स्योजिन हारिन की बातों को मजाक में ले लेता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुम कोई डिटेक्टिव हो? हारिन स्योजिन से कहती है, हंसो मत, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। और उससे पूछती है, क्या ऐसा कुछ है जो आजकल तुम्हें परेशान कर रहा हो? पढ़ाई, दोस्त या प्यार, ऐसा कुछ? स्योजिन कहता है, क्या हो गया? क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है? हारिन अपने मन में कहती है, तुम अभी मेरे बारे में चाहे जो कुछ भी सोच रहे होंगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस तुम्हें ज़िंदा देखना चाहती हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम स्योजिन को देखते हैं, जो कि अपने क्लासमेट के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए खुद से ही मन में बोल रहा होता है, दरअसल मैं जल्दी से जेलस होकर निराश हो जाता हूँ और मैं उतना भी काम नहीं हूँ जितना तुम मेरे बारे में सोचते हो। वहीं दूसरी तरफ हारिन उसे बेंच में बैठकर देखते हुए सोच रही होती है कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे स्योजिन इतना परेशान हो रहा है। तभी हारिन को सोजिन का मैसेज आता है, क्योंकि उसे सोजिन के साथ शॉप पर जाना होता है। और तभी वहाँ उनसंग आ जाता है, जो हारिन से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सोजिन तुम्हें ढूंढ रही है। हारिन उनसे कहती है, हाँ, मुझे अभी अभी उसका मैसेज आया। तो उनसंग भी हारिन के साथ बेंच पर बैठ जाता है और उनके बीच बातें होने लगती है। तभी बातों ही बातों में हारिन उनसंग से पूछती है, तुम तो स्योजिन को मुझसे भी पहले से जानते हो, तो स्योजिन की कोई बात तुम्हें अजीब लगी है, जैसे कि मैं बहुत थक गया हूँ या डिप्रेस हूँ? क्या ऐसा स्योजिन ने तुम्हें कुछ कहा है? वो उससे ऐसा पूछती है। उनसे कहता है, स्योजिन कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर कंप्लेंट नहीं करता और वो हमारे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट है और सारे क्लासमेट में उससे अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तभी वो थोड़ा सा सोचता है और हारिन से कहता है, पर हमारे क्लास के किम सिन्यू के साथ उसकी नहीं बनती। उनसंग हारिन को बताता है कि किम सिन्यू स्योजिन से नफरत करता है और कहता है, पर इससे मुझे ये नहीं लगता कि स्योजिन को कोई भी खतरा होगा या फिर वो इस बात को लेकर स्ट्रेस फील करेगा या उसे कुछ परेशानी होगी। हारिन उससे पूछती है, क्या कोई और बात तो नहीं है? तो उनसे उससे पूछता है, अगर तुम फिर भी इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो तो तुम्हें ये देखना चाहिए कि आजकल स्योजिन कौन सी बुक पढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने खाली टाइम में कोई ना कोई बुक पढ़ता ही रहता है। ये सुनकर हारिन उनसंग को थैंक्स बोलकर एंड सी यू बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसे स्योजिन देख लेता है। अगले सीन में हम स्योजिन और किम सियून को देखते हैं, जो कि बास्केटबॉल खेलकर थके हुए होते हैं। तभी वहाँ दोसुजिन आती है और किम युंग का नाम लेते हुए उसे पुकारती है और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, जिसे स्योजिन साइड में ही खड़ा हुआ देखता है और कहता है, तुम्हें मेरे पसीनों से बदबू नहीं आ रही क्या? सोजिन बोलती है, मुझे तुम्हारी स्मेल आ रही है पर किम युंग की नहीं। तभी किम युंग सोजिन से कहता है, तुम मेरा मैच देखने क्यों नहीं आए? दोसुजिन गुस्से में कहती है, मैं हारिन के साथ शॉप जाने वाली थी, लेकिन वो आई ही नहीं और मुझे खड़े खड़े पूरा उसका इंतजार करना पड़ा। ये कहता है, हाँ, पर वो तो बास्केटबॉल मैच में आई थी। तभी सोजिन हारिन को गुस्से में कुछ उल्टा बोल ही रही होती है। तभी सामने से उनसंग आते हुए कहता है, पर वो तो वहाँ से चली गई थी, क्या वो तुमसे मिलने नहीं आई? सोजिन कहती है, नहीं तो पता नहीं वो कहाँ चली गई और मुझे मिल ही नहीं रही है। वो आज पूरे दिन मुझे दिखी भी नहीं और वो मॉर्निंग क्लास में भी नहीं आई थी, जिससे टीचर बहुत ही गुस्सा हुए थे और पूछ रहे थे, तो फिर मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि हारिन वॉशरूम में गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है। जो सुनकर जी सोजुन को हारिन की पिछली बात याद आती, जिसमें जी सोजुन हारिन से पूछता है, क्या तुम्हें सच में प्रॉब्लम नहीं है? क्या हो गया तुम्हें? जिसमें हारिन कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बस अपना ध्यान रखना और अच्छे से अपना ध्यान रखना। हारिन स्योजिन से कहती है, मैं तुम्हारी सारी बातों को अच्छे से सुनूंगी, तो मुझे तुम बताना अगर तुम्हें कोई भी चीज़ परेशान कर रही हो तो, समझ गए? तो स्योजिन कहता है, हाँ समझ गया, फिर बाद में तुम मुझे अजीब मत समझना। हारिन खुश होकर कहती है, मैं नहीं समझूंगी, पक्का। तभी क्लास की बेल बज जाती है। फिर सोजिन स्योजिन और उनसंग से पूछती है, क्या हारिन ने तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी कुछ अजीब सा करा है, जिसमें दोनों के दोनों डिनाई कर लेते हैं? तो सोजिन कहती है, उसे तो मैं देख लूँगी। वो चिंता होकर कहती है, पर वो है कहाँ? ना वो हमारी क्लास में है और ना तुम्हारी, आखिर वो गई कहाँ? तभी हमें हारिन को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जो कि खुद से कह रही होती है कि इस बार मैं अपनी पिछली गलतियों को रिपीट नहीं करूँगी और छोटी से छोटी बात पर ध्यान दूंगी, जिसकी वजह से स्योजिन ने खुद को मार दिया था। हारिन लाइब्रेरी में जाती है
और वहाँ स्योजुन की पढ़ी बुक का रिकॉर्ड मांगती है। तभी वहाँ देखती है उसके सामने हेमिन उन्नी होती है। एक्चुअली उन्नी एक कोरियन वर्ड है जिसे कोरिया में गर्ल्स यूज़ करती है अपनी बड़ी बहन बोलने के लिए। जिससे हारिन लाइब्रेरी में बुक्स का रिकॉर्ड मांगती है वो और कोई नहीं हेमिन उन्नी होती है, जिसे देखकर हारिन एक्साइटेड हो जाती है और उसका नाम ले लेती है। पर हेमिन उसे नहीं पहचानती। हारिन को याद आता है कि वो हेमिन उन्नी से पहली बार स्योजुन के फिनरल में मिली थी और उसी दिन उसे पता चला था कि स्योजुन की कोई बड़ी बहन भी है। तभी हारिन अपनी बातों को कवर करने के लिए बोलती है, मैं स्योजुन की फ्रेंड हूँ और वो किसी काम से जल्दी चला गया, इसलिए उसने मुझे बोला कि कंफर्म करने अगर उसकी कोई बुक उसने टाइम पर रिटर्न नहीं करी हो तो उसे बता दें। ये सुनकर हेमिन उन्नी उसे लिस्ट प्रिंट करके दे देती है और कहती है रूल के हिसाब से जो बुक्स बोरो करता है सिर्फ वो ही अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है। हारिन उन्नी को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। हारिन लाइब्रेरी में लिस्ट पढ़ते हुए लाइब्रेरी की शेल्फ से बुक निकाल ही रही होती है। तभी स्योजुन आकर हक कर लेता है और बुक को उसके सर पर गिरने से बचा लेता है। हारिन कहती है, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? स्योजुन कहता है, तुम मुझे मरने से मना करी थी और अभी खुद ही तुम मरते मरते बची हो। तभी वहाँ एक स्टूडेंट आता है और स्योजुन से कहता है कि उससे डीन के ऑफिस में बुलाया है। स्योजुन हारिन से खुद का ध्यान रखने के लिए और उसे चिंता में ना डालने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाता है। स्योजुन को डीन के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ डीन स्योजुन को उसके पेरेंट्स को स्कूल इंटरव्यू में लाने के लिए कहते हैं, जिसमें स्योजुन कहता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। तो डीन कहता है अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लूँ, जिसमें स्योजुन उन्हें मना कर देता है और कहता है मैं उनसे खुद ही बात कर लूँगा। हारिन बाहर से उन दोनों की ये बातें सुन लेती है। हमें पता चलता है स्योजुन और उसके पेरेंट्स के रिलेशन थोड़े ठीक नहीं। हारिन फोटो स्टूडियो रूम में जाती है और लाइट्स ऑन कर देती है। जैसे वो सामने देखती है, सामने दूसरी जिन और किम यो यंग बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर वो वापस जा रही होती है। तभी दोनों उसे आवाज़ देते हैं, या हारिन। तभी हारिन पलटकर मुस्कुराती है, जिसे देखकर चाउन संग भी मुस्कुराता है। तभी स्योजुन गुस्से से हारिन से पूछती है, तुम कहाँ गई थी? तुम क्या कर रही थी? मुझे सब कुछ अभी अभी डिटेल में बताओ। स्योजुन कहती है, तुम्हारा नाम आज क्लास लिस्ट में स्किप के रिकॉर्ड में आ गया है। और किम ये यंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मर्जी से कभी भी क्लास स्किप कर सकती हो? स्योजुन कहती है, तुमने क्लासेस स्किप करी पर फिर भी तुम फोटो क्लब आई हो। स्योजुन गुस्से में हारिन को ये सब बोल देती है, जिसमें किम ये यंग भी उसका साथ देता है। हारिन हंसकर स्योजुन के बारे में पूछती है। स्योजुन गुस्से से हारिन से कहती है, ये टाइम स्योजुन के लिए परेशान होने का नहीं है। किम ये यंग हंसते हुए चाउन संग से कहता है, मैं भी इसके बारे में भूल ही गया था, जिसे स्योजुन उसे गुस्से से घूरती है। तभी हारिन अपना क्यूट फेस बनाकर स्योजुन के पास जाती है और उसे माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे सच में एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, बस इस बार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जिसमें स्योजुन मान जाती है और स्योजुन गुस्से में कहती है, अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ करा, मुझे वेट करवाए या क्लासेस स्किप करी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जिसमें हारिन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर हारिन उनसे पूछती है, वैसे तुम ये सब कर क्या रहे हो? स्योजुन उन्हें बताता है, हम अपने फोटो क्लब का डाटा फेसबुक में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत से लोगों ने फोटो क्लब फेसबुक के लिए ही छोड़ा है। हारिन कहती है, स्योजुन क्लब का हेड है, उससे डिस्कस किए बिना ये सब करना सही होगा? किम ये यंग कहता है, उसे कोई ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी, इसलिए वो हमें ये देकर चला गया। हारिन देखती है और कहती है, ये स्योजुन की आईडी पासवर्ड है। जिसमें स्योजुन कहती है कि स्योजुन ने कहा कि उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फेसबुक यूज़ नहीं करता। किम यो यंग भी कहता है कि जब भी हम साइबर कैफे जाते हैं और गेम्स खेलते हैं, वो वहाँ भी गेम्स नहीं खेलता, वो हमेशा कोई अपनी डायरी को देखता रहता है। जिसे सुनकर हारिन कुछ सोचती है और काम खत्म होने के बाद वो कुछ खाने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी हारिन बहाना बनाकर कह देती है कि उसका कॉस्मेटिक बैग स्टूडियो रूम में ही छूट गया है, वो उसे लेकर उनसे स्नैक्स बार में ही आकर मिलेगी। ये बोलकर वो वापस से फोटो स्टूडियो रूम में चली जाती है। हमें साइड बाय साइड दो सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पहले सीन में हम स्योजुन को देखते हैं जो कि अपने मॉम और सिस्टर के साथ डाइनिंग टेबल में बैठा होता है और उसकी मम्मी उन दोनों को खाना सर्व कर रही होती है, जिससे स्योजुन इरिटेट हो जाता है और टेबल से उठ जाता है और उसकी मम्मी उसे एक स्लैप मारती है। और यहाँ हम हारिन को देखते हैं जो कि स्योजुन की आईडी को लॉगिन करके उसकी डायरी पढ़ लेती है, जिसमें स्योजुन लिखता है, मैंने कभी भी कुछ ज्यादा नहीं चाहा था, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था, बट मैं कितनी भी ट्राई क्यों ना कर लूँ,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हूँ तो एक सब्स्टिट्यूट ही। क्या होता अगर मैं अडॉप्टेड नहीं होता। इतना पढ़ते ही हारिन को कान में एक तेज वॉइस चुभती है और हारिन का पास में टाइम और एपिसोड 3 यहीं पर एंड हो जाता है। और टाइटल में लिखा आता है बर्न अ फोटो एंड टाइम ट्रेवल गोस बैक बट नो वन कैन बी बॉट बैक टू लाइफ। आगे की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल द वेब क्रेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।